क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये संधि कब हुई, 1765 में, तो पहला कथन सही है। दूसरा, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, ये भी सही है। तीसरा भी 50 लाख के रुपए के भुगतान पर अवध को कड़ा इलाहाबाद दिया गया, ये भी सही है। बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम II को सौंप दिया गया, तो ये सही नहीं है। तो आपका आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, इसमें आनुवांशिकता रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं होता, बिल्कुल सही है। संश्लिष्ट पीड़कनाशी तथा उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, ये भी सही है। इसमें न्यूनतम फसल चक्रण का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। फसल चक्रण का प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक, तो तीसरा आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था। क्या शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था, तो शेर शाह ने किया था, यानी 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्या प्रथम महिला कौन थी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी थी। क्या इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। क्या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। क्या यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, क्या नाम है, मूसा संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। क्या निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है, ये आपको बताना है। तो मुल्क राज आनंद क्या अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं, चौथा आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कोटों का उत्तर देना है। अब देखिए, पहला हकीकी हिंदी, तो हकीकी हिंदी किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो हकीकी हिंदी लिखा है अब्दुल वाहिद बिल ने, तो आपका क्या होगा, पहला तीसरा हो जाएगा। पहला तीसरा हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको पहला तीसरा देखना है, तो यानी कि 1 और 3 होगा। क्या 1 या 3 में से कोई होगा। देख लेते हैं, कुंजल तिजार। क्या कुंजल तिजार किसने लिखा है, इसको बैलाक अल ने लिखा है। क्या बैलाक अल ने लिखा है, यानी कि सी क्या होगा, 4 होगा। सी क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर देखते हैं C4 कहाँ है, यानी कि पहला आपका आंसर सही हो गया। क्या पहला आंसर आपका सही हो गया। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई एक आप जानते हैं तो उसके द्वारा आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो इसमें कौन कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे। तो यानी कि 2, 3 होगा, यानी कि 2, 3, यानी कि दूसरा आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो किस देश का शासक था, तो मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। क्या किसने दीवानी प्रदान की थी, ये आपको बताना है। तो शाह आलम द्वितीय ने, क्या शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यानी कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, ये आपको बताना है। तो कौन थे, अरब के थे। क्या अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दिया गया था। क्या जिसे फांसी नहीं दिया गया था, तो कौन था जिसे फांसी नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 2 आंसर देखने को मिलेगा। पहला, वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित है नहीं, और फांसी किसे नहीं दिया गया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दिया गया था। तो तीसरा आपका उपयुक्त आंसर होगा। क्या तीसरा आपका उपयुक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। क्या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपका राजगोपालचारी। क्या राजगोपालचारी थे। अगला देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो इसमें कौन
ऋषि गौतम राहुगढ़ हैं। ऋषि गौतम राहुगढ़ हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिया? किसने क्या गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिया? तो आप देखेंगे इसमें लगभग सभी ने, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया, राजकुमारी अमृत कौर ने भी भाग लिया है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितना है? तो 550। क्या? 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पैराग्राफ पर विचार करिए। क्या? निम्नलिखित पैराग्राफ पर विचार करना है। पहला है, वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण उनकी बाद में नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी जो कि उन पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, उसको भगत सिंह एवं राजगुरु ने गोलियों से भून डाला। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये लाला लाजपत राय के बारे में कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी अभिभावकों को डालता है? तो ये क्या होगा? ये आपका 51। क्या? 51 ये होगा, यानी कि 2 मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ये सही है। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की थी। ये भी सही है। तीसरा, होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध की द्वितीय प्रतिक्रिया, यानी विश्व युद्ध द्वितीय के अंतर्गत प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो तीसरा जो इसका आंसर है वो गलत है, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में शुरू हुआ था, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सभापति को उसके कार्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। क्या? लोकसभा सभापति को उसके कार्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। तो उन सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करके। पहला ही आपका सही होगा। क्या? पहला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 मिहिर की बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। बृहत संहिता जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो खगोल शास्त्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? क्या? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है। तो बम्बई से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? क्या? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित कर दिया जाता है? यह प्रावधान किस में है, ये आपको बताना है। तो ये प्रावधान किस में है? ये प्रावधान 270 में है। क्या? 270 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये एक समाज कल्याण योजना है जो बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन देता है, ये सही है। यह योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। तो ये 2015 में नहीं शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था, तो यही आपका गलत होगा और सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोखले ने की थी। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? क्या? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन ने। क्या? हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, हर जगह राज्य है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य
धारणा की व्याख्या करता है। अब ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है ये आपको बताना है। तो कल्याणकारी राज्य, यानी कि जैसे इसको अगर समझना हो तो वैक्सीन के संदर्भ में समझ सकते हैं। वैक्सीन सभी को, कोरोना वैक्सीन सभी को लगाई जा रही है, तो यानी कि राज्य हर जगह पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? कौन सा पदार्थ है जो संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? तो कोकीन क्या है? कोकीन संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है। अगला, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? क्या फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट है। क्या? बास्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकल स्टाइबम है? क्या सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकल स्टाइबम है? तो क्या है ये षटगुणित है। क्या? षटगुणित है, यानी कि दूसरा आपका आंसर सही होगा। दिन व रात 21 मार्च को क्या होता है? बराबर होता है। क्या? 21 मार्च को बराबर होता है। तो ये उस समय सूर्य कहाँ रहता है? क्वेश्चन का मतलब ये है इसमें। तो कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर। क्या? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने व्यपगमन का सिद्धांत पेश किया जिसके द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भारतीय राज्यों के आधिपत्य का व्यपगमन ब्रिटिश का होना था, यानी ब्रिटिश सरकार कर लेती थी। तो उस समय कौन व्यक्ति था? तो लॉर्ड डलहौजी। क्या? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? क्या? निम्नलिखित में कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरीशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, काले छिद्र, यानी काले छिद्र का मतलब यहाँ ब्लैक होल से है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने खोजा? क्या? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने खोजा? समान सा क्वेश्चन है। किसने खोजा इसको? चंद्रशेखर ने, यस चंद्रशेखर ने खोजा, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है, किस पर काम करती है? मानव अधिकारों पर। तो पहला आपका सही होगा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा आंसर आपका सही होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं। क्या? यानी कि किस क्षेत्र में उन्होंने सबसे अधिक काम किया है? तो विधवा विवाह क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक, क्या फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्या? मार्क जुकरबर्ग है। कब किया था? 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करता है? यानी कौन सा अंग है जो शरीर को संतुलन में रखता है? कौन है? कान है। क्या? कान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वाहन में पश्च दर्पण होता है? क्या? पश्च दर्शन यानी कि पीछे का जो दर्पण है वो होता है। कौन सा दर्पण होता है ये आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण होता है। क्या? उत्तल दर्पण होता है, यानी कि आपका 2 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्या? यह एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान में इसके बहुत सारे प्रावधान को शामिल किया गया है। तो पहला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संचार दो तरफा ट्रैफिक को सपोर्ट तो करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, क्या एक समय में केवल एक ही दिशा में संचार कर सकता है? तो वो मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल क्या है? हाफ ड्यूप्लेक्स है। दूसरा आपका सही होगा। क्या? दूसरा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है, यानी प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ है ये आपको बताना है। तो एस्प्रिन। क्या? एस्प्रिन जो है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करता है? कौन अभिक्रिया करता है, यानी किस अभिक्रिया के द्वारा यूरिया प्राप्त किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अभिक्रिया करता है तो यूरिया प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नैरोबी में है, यानी 2 आपका सही होगा। भारत में हिम चीता आबादी
यहाँ नहीं पाई जाती, यानी हिमचीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा, पश्चिमी घाट। मौसम संबंधित नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, क्या जोड़ने वाली रेखा जो कहलाती है, क्या कहलाती है? आइसोहाइट। क्या? आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम थे। तो यानी कि टू आपका सही होगा। क्या? टू आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया? तो गौतम बुद्ध का। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? क्या? मृतकों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्या? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी ये बताना है। क्या? सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। क्या? अवध से थी। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? क्या? नाभिक के अलावा किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? किस प्रधानमंत्री को? तो जवाहरलाल नेहरू को इसमें सबसे पहले दिया गया। अगला, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया। क्या? आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा। एक स्थल मंडल क्या है? क्या? एक स्थल डमरू मध्य क्या है? स्थल मंडल नहीं, एक स्थल डमरू मध्य क्या है ये आपको बताना है। तो दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि को क्या कहते हैं? स्थल जल डमरू मध्य कहते हैं। तो आपका क्या होगा? आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? क्या? इसके लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं? कहाँ से विदा होती हैं मतलब कहाँ पर वो सबसे पहले अस्त होती हैं, ये मान के आप। क्या? कहाँ से विदा होती हैं? तो कहाँ से विदा होंगी? ये आपका पहला होगा। क्या? गुजरात। क्या? गुजरात। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? क्या? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए शिशु जनन हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती हैं कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? सरोगेट मदर कहलाती हैं। क्या? सरोगेट मदर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड। क्या? भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का रेशम कीट अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है? क्या? किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है? वाणिज्य एवं वस्त्र। अगला क्वेश्चन, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण श्रेय किसको जाता है? प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापारिक फसल है? क्या? कौन सा व्यापारिक फसल है? तो कपास है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का क्या बताना है? नाम बताना है। तो क्या होगा? काबुली वाला चौथा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? तो चौथी अनुसूची है वो इस बारे में वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन से राज्य ने मल्लखंभ में अपना प्रादेशिक खेल घोषित किया? क्या? कौन सा राज्य है जिसने मल्लखंभ को अपना प्रादेशिक खेल घोषित किया है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। क्या? मध्य प्रदेश। अगला, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? तो 9 प्रांतों में बनी। अगला क्वेश्चन, चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिरते हैं, इसका कारण का प्रतिपादन किया जा सकता है किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन का प्रथम नियम
यानी पहला। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलाप को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन सही होगा। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि चौथा आपका सही हो। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जांच की ओर सुझाव दिया? यानी कौन सी समिति है, आपको बताना है, जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। समान सा क्वेश्चन है। कौन सी समिति? नरसिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है? क्या? किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मुद्रा से अधिक होता है? तो प्रतीक। क्या? तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, कीमत अनम्यता किसका लक्षण है? क्या? कीमत अनम्यता किसका लक्षण है? तो किसका है? अल्पाधिकारी का। यानी कोई एक कंपनी हो तो किसी भी दाम पर वो अपना सामान बेच सकती है। फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? क्या? फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? शक्ति में। जितना अधिक शक्ति होगी उतना ही आप आगे जाएंगे। प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑस्टिन के द्वारा। क्या? ऑस्टिन के द्वारा, यानी कि तीसरा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है? क्या? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो यह उसके परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? तो यह प्रावधान किसमें है? संवैधानिक उपचार का सिद्धांत, अनुच्छेद 32। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। क्या? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसी के अंतर्गत 1774 में हुआ। नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। हड़प्पा के भग्नावशेष का सबसे पहला किसका ध्यान गया? यानी जो अवशेष है वहाँ पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था, ये आपको बताना है। तो चार्ल्स मेसन का। क्या? चार्ल्स मेसन का, यानी कि पहला आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव अधिक था? क्या? किसका था? तो खारवेल का। क्या? खारवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? NCDM कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। क्या? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। भारत में देश का भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र है, तो भारत में अणु खनिज ज़्यादा नहीं है। तो पहला तो क्या होगा? पहला सही है और दूसरा गलत होगा। तो यानी कि ये आपका कौन सा आंसर होगा? चौथा आंसर होगा। क्या? चौथा आंसर होगा। पहला गलत, पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयक। क्या? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो केवल एक सही है, यानी केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रीय निर्धनमय है। क्या? चक्रीय निर्धनमय है, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो कहाँ पर? कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? क्या निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे कम गलनांक पारद का होगा, क्योंकि पारद क्या, पारद मतलब अपारा। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस, यानी कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो मेथन निकलता है, कच्छ वनस्पति भी होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्या इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन। देखते हैं, निम्नलिखित नदी डेल्टा में से किन पर मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो कृष्णा पर भी मिलेगा और गंगा पर भी मिलेगा मुख्य रूप से, तो आप कह सकते हैं दूसरा आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच पर ध्यान दीजिए। क्या निम्नलिखित उच्चावच पर ध्यान देना है? महाकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर। उपयुक्त उच्चावच का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो आप बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो ये आपका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? क्या लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद ने लिखा है, अरविंद घोष ने, यानी कि चौथा आंसर आपका सही होगा।